हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। ये पूरब से पश्चिम कहे वाह बढ़िया, ये बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अरे वाह, मेरी कैसी हैं? बच्ची आ गई। वालेकुम सलाम। जीती रहो, जीती रहो। अरे वाह वाह हाँ, वाह, बेटा। क्या बात है। आज तो बाजी छमक छल्लो लग रही हैं। क्यों भाई? खूबसूरत दुपट्टा है बाजी, जरूर आपने बनाया होगा। तुम्हें बहुत अच्छा लगा? बहुत हसीन है। अरे भाई, ये मेरे हाथ का कमाल नहीं है, ये तो मेरी वो शागिर्दा है ना, बदरुन्निसा, ये उसी ने बनाया है। लेकिन वो शागिर्द मेरी है तो लिहाजा ये कढ़ाई का काम मैंने ही उसे सिखाया था। लेकिन बाजी कौन बदरुन्निसा, मेरी मुलाकात है उनसे? आए वही पुत्तन खां पेट जले की बेटी, और कौन। अरे बाजी बेचारे पुत्तन खान, उनका अच्छा भला नाम है। भाई मैंने तो सुना है कि बचपन में उनकी माँ जब उनकी मालिश करने जा रही थी तो गलती से खौलता हुआ गरम तेल उन्हें पेट पे गिरा दिया था। बेचारे, अब उनकी क्या गलती। कम से कम उनकी पहचान तो है। अरे बाजी, आप और आपकी बातें। अच्छा एक काम करिए, मेरे लिए भी एक ऐसी दुपट्टा बनवा के दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आजकल अपने मोहल्ले की गरीब बच्चियों को बहुत सारा कढ़ाई का काम सिखा रही हूँ और उनसे बुनाई भी करवाती हूँ, सिलाई करवाती हूँ, ताकि उन गरीब बच्चों को कुछ आमदनी हो जाए और उनका गुजारा हो जाए। मैंने तो उनके बनाए हुए दुपट्टे, तुम्हें पता है, वो दिल्ली में जो बड़े बड़े डिजाइनर होते हैं, जैसे ऋतु कुमार, तरुण तहलानी, हाँ। ऋतु कुमार, रोहित बाल, अरे मनीष हाँ। मल्होत्री, सब्यसाची। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, इन सब ने जब मेरा ये काम देखा तो कहने लगे कि बाजी ऐसा काम तो हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो आप हमको भी बाजी दे दीजिए ऐसा काम बना के। अरे वाह। अच्छा फिर पता है क्या हुआ है, मैंने बतेरे ऑर्डर उन बच्चियों को दिलवाए और वो आज इतनी खुश हैं, माशाल्लाह उनकी आमदनी भी हो गई। और तुम ये देख रही हो ना दुपट्टा, ये भी तो उसी में का है। अच्छा वैसे तुमको मालूम है कि अपना हुनर और इल्म बांटना भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। वो कैसे बाजी? भाई ऐसे कि जैसे कि कोई गरीबों की मदद करना, मैंने बच्चियों को ऑर्डर दिलवाया, मैं बच्चियों को कढ़ाई बुनाई सिखाती हूँ, उनके घर बैठे बैठे आमदनी हो जाती है, उनका गुजारा हो जाता है, तो जाहिर है उनके दिल से मेरे लिए दुआ निकलती होगी और अल्लाह मियाँ मुझसे कितना खुश होते होंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है बाजी, वाकई आप सबकी इतनी मदद करती हैं, आपको दुआएं तो खूब लगती होंगी। बेटा करना चाहिए सबकी मदद। नहीं बिल्कुल। खैर आज मैं आपके लिए कुछ खास लाई हूँ। क्या चीज लाई हो, कुछ देखना। कुछ नहीं खाने के अलावा तो कुछ नहीं सोचता आपको। क्या लाई हो? रुकिए, ये देखिए, फ्रॉम द एम्परर्स टेबल। उई, ये किताब है? ये अंग्रेजी के अंदर? क्यों? ये किताब कौन से साहब ने लिखी है? हैं? अरे बेटा, इसका नाम तो होना चाहिए था शाही दस्तरखान। अरे बीबी, ये तो बताओ ये कौन से साहब हैं या साहिबा हैं जिन्होंने ये जुर्रत करी अंग्रेजी में किताब लिखने की? हटाओ। ये सलमा हुसैन, और जिन्होंने जुर्रत की बात कर रही है ना, इनको इस किताब पर इतने सारे अवार्ड्स मिले। हाय, मेरा ख्याल है सलमा आ गई। वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आदाब बेटे, कैसे हो आप? अच्छी तरह? जी जी बिल्कुल, शुक्रिया। आइए। अरे भाई सलमा, हाँ भाई बताइए। तुम आ गई, मैं तो तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे तुमने किताब लिख दी और मुझको बताया भी नहीं। अरे बेटी, कम से कम एक लड्डू ही खिला देती हैं। बाजी इसमें लड्डू तो है ही नहीं,
तो क्या है इसके अंदर? तो इसमें तो वो बादशाहों के खाने हैं जो मुगल खाया करते थे। माशाल्लाह। तो आप आ जाइए और बाजी, आप हम तो क्या कई बार आ चुके हैं। हम क्या किसी रानी से कम है? ये तो बात है, बिल्कुल सही बात है। आप तो किसी महारानी से कम नहीं है। भाई खाने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बन सकते हैं। आप मुझे बताइए सलमा आपा कि आज जो भी हम लोग रेसिपी सीखने वाले हैं, जी, क्या जी। वो इसी किताब की है? नहीं बिटिया, अच्छा। इस किताब से तो नहीं है, मगर आज मैं तुमको तुम्हारी किताब के लिए एक इतने अच्छे चैप्टर का जिक्र करूंगी और उसका इजाफा होगा तुम्हारी किताब में, कबाब का सफर। कबाब का वही। सफर, वाओ। इंसानों को तो सफर करते सुना था, ये कबाब का सफर क्या हुआ? अरे भाई क्या जहाज में हुआ था या रेल में हुआ था? नहीं बाजी, ये कबाब न जहाज पर चढ़े, न हवाई जहाज पर चढ़े, न रेलगाड़ी पर बैठे, ये घोड़ों पर चढ़कर उन्होंने अपना सफर किया। घोड़े पे? वाओ। सलमा क्या बातें कर रही हो? देखिए मीलों कबाब और मील घोड़े। कबाब जो है सफर करते करते मुगल बादशाहों की फौज के साथ हिंदुस्तान पहुंचा। वाह वाह वाह, Interesting. क्या बात है। देखा इस तमाम बातों को जानने के लिए कबाब की तारीख को तुमने तो बड़े लंबे लंबे सफर किए होंगे। कहाँ कहाँ गई? मैं गई अफगानिस्तान, मैं गई तुर्किस्तान, मैं गई ईरान, और सबसे अच्छी बात जो मैं गई जहाँ, वो था उज़्बेकिस्तान, वाओ। जहाँ से बाबर आए थे फरगाना से। वाह। वहां पर हम गए और वहां की रेसिपीज हमने उन लोगों से ली और इस किताब में उसका जिक्र है। जहाँ जहाँ मैं गई वहां वहां से मैं रेसिपीज जमा करके ले आई और कबाब की तहकीक पे एक बड़ी अच्छी किताब लिखी जो अब तक छपी नहीं है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द छप जाएगी। वाह बट जी, हाउ वाह। इंटरेस्टिंग सलमा आपा, मतलब हिस्ट्री ऑफ कबाब्स, मतलब हाउ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर तुमने अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। सॉरी कहो तारीखी सफर। जी, समझ में आया? तारीखी सफर। भाई ऐसा है सलमा, माशाल्लाह तुम तो बहुत तुमने सफर किए और बहुत सारे तुमने अच्छे अच्छे काम किए। ये बताओ इसके अलावा भी तुमने कुछ किया? क्या क्या करती हो? बहुत सारे काम करती हूँ, किताबें लिखती हूँ, खाना खाती हूँ, माशाल्लाह, सैर खाना। करती हूँ, सोती हूँ। अब तो आज तो तुमको खाना खिलाना पड़ेगा। अच्छा बेटे, तुम्हारी किताब का क्या हुआ, कहाँ तक पहुँची? बस अब शुरुआत ही है। अब आप आ गई हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत सारी रेसिपी सिखाएंगी। जरूर इंशाअल्लाह। चलो शुरू करते हैं फिर। अच्छा फिर सलमा चल के जाके बिस्मिल्लाह करो, जाओ। जैसा बानो, आपका हुक्म। सलमा को तुम्हारा लेके जाओ। कागज पेंसिल सब तैयार जी है? बिल्कुल सब तैयार है, आप आइए तो। चलिए। चलो। बाजी की हंडिया ला 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 ला। अब तुम्हारे किताब में एक नए चैप्टर का इजाफा हो रहा है, कबाब का। जी। तो आज हमारा सफर हम शुरू करेंगे उसी जमाने से और वही रान हम लेकर के आते हैं, मगर अब ये रान कहलाती है राने सिकंदरी। अच्छा, और रानी सिकंदरी क्यों अरे कहलाती है? भाई इसका भी बड़ा मशहूर किस्सा है बाजी, आप भी सुन लीजिए, आपको तो पता ही होगा। कहते हैं कि जब सिकंदर आजम ने पोरस को शिकस्त दी और उसको कैदी बना लिया और वो उसके सामने लाया गया एक कैदी की हैसियत से, तो सिकंदर ने उससे पूछा तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। पोरस ने फौरन जवाब दिया, एक बादशाह की तरह। सिकंदर आजम उनकी इस हाजिर जवाबी से बेहद खुश हुए, फौरन उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। फौज बड़ी खुश कि शायद अगली लड़ाई से हमारी जान छूट गई। रात में बड़ा भारी जश्न हुआ। अब वहाँ कोई बावर्ची खाने तो थे नहीं और न खाने के सामान मैसर थे। रानें निकाली, भूनी और खूब खाई। इसी तरह से ये रान मंसूब हो गई राने सिकंदरी। अरे तो वाह। आज हम बनाते हैं और अपना सफर कबाब का शुरू करते हैं राने सिकंदरी से। चलिए। इसमें अशिया जो है वो आप देख लीजिए। जी। देखिए सिरका है, अदरक है, लहसुन है, लाल मिर्च पिसी हुई है, गरम मसाला है, नमक है और दही। ओके। सबसे पहले तो हम सिरका डाल देंगे। अच्छा। पहले हम इसको तो सिरका डाल करके रख देंगे ताकि रान थोड़ी सी इसमें डूब जाए। मगर अब ये रान तो आई है कसाब के यहाँ से पूरी, अगर इस पर मसाला आपने लगा दिया तो मसाला तो अंदर जाएगा नहीं। जी। तो आपको क्या करना होगा, आप सिरका लगाया, एक तेज छुरी ले, इसको अच्छी तरह से आप गोदिए
भाई वाह। वैसे आमतौर पे घरों में बनाने में ये रान का ये यहाँ से काट देते हैं ताकि वो बर्तन में आ जाए। ठीक। सबसे वैसे पहले हम मेहनत तो लेंगे- काफी करनी पड़ती है इसमें। बिल्कुल। पहले हम लेंगे दही। कितना दही लिया? बस इतनी दही लेनी होती है कि जब मसाला इसके साथ मिले तो ये इतनी काफी हो कि इस पर अच्छे से लग जाए। अच्छा। फिर हम लेंगे अदरक और लहसुन। उसके बाद अब मिर्च का अंदाजा भी आपको करना होगा। जी। क्योंकि मिर्च इतनी ही लेनी चाहिए जितनी कि आप सहार सकें। कई घरों में मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कई घरों में कम होता है। इसी तरह गरम मसाला भी आपका बड़ा बैलेंस होना चाहिए। मसालों का इम्तिजाज इतना सही होना चाहिए कि कोई भी मसाला दूसरे मसाले पर हावी ना हो। देखो ऐसा है कि मैरिनेट करने के बाद इसको आप 1 घंटा फॉइल से ढक के फ्रिज में रख दें। 1 घंटा। क्योंकि आपका मसाला इसके अंदर जाना है। अगर आपने मसाला लगाया और फौरन के फौरन उसको पका दिया तो मसाला अंदर नहीं जाएगा। छुरी से गोदने का मतलब यही है कि सब कि जल्द हो मसाला जाए। जो है वो गोश्त के अंदर जाए और खाने में उसका मजा आए। अब हमने इसको फॉइल से ढक दिया बिटिया। अब इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। इससे पहले कि फ्रिज से वो हम निकालें रान उसको, तब तक के हम लगन अपना रखेंगे जी। चूल्हे पर। अच्छा सलमा आपा, ये लगन क्या होता है? अरे बीबी, तुम लगन नहीं जानती? वहाँ अपने यहाँ कोठरी में नीचे बथेरे लगन पड़े हुए, हर साइज के, छोटा बड़ा दरमियानी। हाँ। बेटा ऐसा था कि पहले जमाने में तो खाना हमेशा लगन में पका करता था। जी। और लगन में खाना पकाने की बड़ी वजूहात होती थी। लगन का मतलब ये होता है कि आग चारों तरफ से पकने वाली चीज को मिलती रहती है। अच्छा। और खाना अच्छी तरह पकता है। अब हमारे पतीले होते हैं इस शेप के, और उसमें खाने जब हम पकाते हैं तो आग सिर्फ दरमियान से पहुंचती है, और उसके वजह से हमें काफी हिलाना जुलाना पड़ता है। इसलिए लगन जो है इन सब चीजों के लिए बेहतरीन चीज है। अरे बेटा, मेरे पास तो माही तवा था और अभी भी है। अल्लाह बख्शे अब्बा जान ने अम्मी से कहा, सख्ती के साथ ताकीद की कि भाई सरवत जहां को जहेज में बहुत सारे हर तरह के बर्तन देना। वाह वाह, तो क्या अल्लाह बख्शे कहने। अम्मी ने बेचारी ने कटोरे से लेके मुझे ये बड़ी बड़ी देगों तक वाह। को अब भी दी। है आपके पास ये सब? और उनमें से देखो, ये सारे मेरे जहेज के तो हैं जो यहाँ सजे हुए हैं, क्या और कुछ बात है। नीचे पड़े हुए हैं। बट बाजी, अगर आपने ये सजाए तो आप बाकी बर्तन भी सजा देती। वो ही लो। और सुनो, अरे तो बीबी फिर तो सारे बर्तन ही दिखाई देते, मैं कहाँ से दिखाई देती? और हम कहाँ से दिखाई देते हैं? चलो पहले मैं रान ले आऊं। अब तक तो 1 घंटा बीत गया है। अब देखें रान को हम वापस लाते हैं और बेचारी पहुंचती है अपनी मंजिल मकसूद को। अब हमने ये फॉइल हटा दिया बेबी। वाह। अब ये और इसमें लगन में हमने डाला तैयार। तेल। अच्छा। अब हमने देखा हमारा तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो अब हम ये रान बड़ी एहतियात से ऐसा छनाका होता है कि मजा आ जाता है। वाह, हमें तो अभी से ही मजा आ रहा है देख देख के। खाली जल्दी जल्दी पकाओ ताकि फिर खाने को मिले। अब इसको हम चमचा चाहिए, ये पूरी रखे रेसिपी में चमचे। कितना टाइम लगता है बनने में? रान के बनने में बेटा अब तो पहले देखना कि ये अच्छी तरह दोनों तरफ से हो गई, तो उसके बाद हम इसको गलना भी है। थोड़ा सा पानी डाल के हल्की आग पर हम फॉइल लगाकर दम पर छोड़ देते हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए तो हल्की आग पर फॉइल में रख देते हैं, ताकि ये अपने जूसेस में पकती रहे। क्योंकि मैरिनेशन में हमने बहुत सारा दही डाला है, बहुत सब कुछ किया है। मगर खाना पकाने का असल ढंग है कि खाना हमेशा हल्की आग पर पके। अगर खाना आपने बहुत तेज आग पर पकाया
उस खाने में मजा नहीं। कहते हैं ना कि खाना पकाना आग और पानी का खेल है। खेल। आग दुरुस्त हो, पानी मुनासिब हो, तब जायका है। और मसालों का इम्तिजाज ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही खाने में मिल जाए, एक मसाला दूसरे पर हावी न हो। वाह क्या बात है। अच्छा सलमा आपा, जब तक ये रान पक रही है क्यों ना मैं तरकीब दोहरा दूं, ताकि कुछ उसमें अगर कमी हो तो आप बिल्कुल डालें। बिल्कुल बिल्कुल। आधा कप सिरके को रान पर अच्छी तरह लगा लें। तेज छुरी के साथ उसे अच्छी तरह गोद लें। 5 या 6 छोटे चमचे दही में 1.5 बड़ा चमचा पिसी अदरक, 1.5 चमचा पिसा लहसुन, 1 बड़ा चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चमचा पिसा गरम मसाला और हस्बे जायका नमक अच्छी तरह मिला लें। इस मुरक्कब को रान के चारों तरफ अच्छी तरह लपेट लें और 1 से 2 घंटे फ्रिज में तहलील होने रख दें। लगन में 1 कप तेल गरम करके दोनों तरफ से अच्छी तरह रान को तल लें। एल्युमिनियम फॉइल से ढककर पकाएं जब तक रान का गोश्त गल ना जाए और सुनहरी ना हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किताब पढ़ने वालों को मजा आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब तो हो गई होगी, ताकि आहा क्या रंग आया है और क्या रान पकी है। तुमको लिखने में मजा आ गया और हमको पकाने भाई में मुझे मजा आ एक गया। और हाँ? खाने में बाजी को मजा आएगा। भाई मुझे तो एक शेर का एक मिसरा याद आ गया। ये देख, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। जाहिर है जब इतनी मेहनत होगी तो रंग तो आएगा ही। तुम्हारी किताब मुझे लगता है बड़ी अच्छी किताब होगी। हाय इंशाल्लाह। सलमा आपा, जितना मुझे याद है ये काफी बड़ी थी, ये तो बिल्कुल सुकड़ गई। तो गोश्त तो हमेशा पकने में सुकड़ता है बिटिया। अच्छा। और जैसे जैसे गोश्त भुनेगा वैसे वैसे वो सुकड़ता जाता है, जाएगा। क्योंकि उसमें पानी का जो अंसर होता है वो कम होता जाता है। ओके। और वो गोश्त सुकड़ जाता है। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। अच्छा सलमा आपा, रान सिकंदरी तो हो गई जी, अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे? दूसरा हमारा पड़ाव है तिक्कों का। अरे बीबी, अच्छा। जी, तुम गलत आदमी से तिक्के की बात कर रही हो। क्यों? ये वेजिटेरियन है। कम से कम मेरी तरफ देख के कहो। ये मैं तो पता ही नहीं था। बेताब हो रही हूँ खाने के लिए। तुम जल्दी बनाओ तिक्के लेकिन चिकन के। बाजी ये किताब लिख कौन रहा है? हाँ भाई ये तो सही जी, बात तो है। मेहनत मैं कर रही हूँ और सलमा आपा कर रही हूँ, और कितनी देखें बड़ी आपकी बात तरफ। है कि एक वेजिटेरियन लड़की नॉन वेजिटेरियन रेसिपी लिख रही लिख रही है। ठीक है। मैं लिख नहीं रही, किताब लिख रही है। जी। तो अब हम बनाएंगे जाफरानी टिक्का। ओके देखो बेटा, इसके अंदर हमें चाहिए मुर्ख बोनलेस चाहिए। ओके। ठीक है, क्योंकि ये टिक्का है। फिर इसमें हमें चाहिए दही, अदरक, लहसुन, बहुत अच्छी पिसी हुई प्याज या उसको बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए या पीस लीजिए, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और दूध में घुला जाफरान। ओके। अब चलो, आप मुर्ग के सीने का गोश्त ले बेटा, और सीने के गोश्त को आप बोटी काटें 2-2 इंच की। काट करके अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, इसमें मसाले मिलाएंगे और उसको रखेंगे और फिर इसको हम बनाएंगे। जी। तो पहला कदम हमारा है कि हम इसमें दही डालेंगे। मसाले अक्सर दही में मिलाए जाते थे और दही जो था वो गोश्त को एक अच्छा टेक्सचर देता है। तो ये आपने 5 चमचे दही मिलाया है इसमें। हम अदरक लहसुन मिलाएंगे इसमें। फिर हम लेंगे लाल मिर्च। ओके। अब लाल मिर्च भी आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक लें। अगर आप बहुत तेज़ खाना खाती हैं तो ये। अब हमने धनिया लिया, उसके बाद हमने नमक लिया। ये भुना हुआ धनिया लिया या नहीं, ये साफ भुना हुआ नहीं है। अब हम इसको अपने हाथ से मिलाएंगे खूब अच्छी तरह। और चूंकि ये कहलाता है जाफरानी टिक्का, तो इसमें इसलिए इनको जाफरान मसाले डाल- मिलाने के बाद हम इसमें जाफरान का इस्तेमाल अच्छा। करेंगे। मगर भाई ये बताइए कितनी देर लगेगी इसके बनाने में? भैया, मैरिनेट होने के बाद तो ये रहेगा 1 घंटा। अरे तोबा अल्लाह, फिर इसको हम 1 रखेंगे। घंटा इंतजार हाँ, कराओगी बिल्कुल। बेटा? तो सब गलेगा कैसे? मसाला कैसे रचेगा? कैसे ओहो। होगा? इससे तो अच्छा इंसान कच्चा ही खा ले।
पहले तुमने रान में 1 घंटा ले लिया, अब इसमें 1 घंटा लोगी, फिर अगले भाई वाले में देखिए, 1 घंटा लोगी। अच्छा खाना खाना हम तो हो तो भूखे। सब्र तो सब्र करना पड़ेगा। है। मैं तो हमेशा बाजी को ये कहती हूँ, लेकिन सब्र उनको नहीं होता बिल्कुल। अब इसको हम रख देते हैं, फिर से हम इसको, आप फ्रिज में कोई भी चीज रखें जी कभी खुली ना रखें। ओके, हमेशा ढक के। इसको फॉइल से ढक करके आप रखें। आप इसको हम भी फिर फ्रिज एक में बार रखेंगे? फ्रिज में रख देते हैं। बाजी आपको मैं ये बता दूं कि आपसे भी मैंने कई सारी तरकीबें सीखी हैं, आप तो मुझे भूल ही मालूम गई। है। अरे भाई मुझे अभी भी याद है जब तुम दावतें करती थी तो मुझे फोन करके कहती थी कि बाजी अल्लाह मुझे ये तरकीब बता दीजिए, वो बिल्कुल बता सही दीजिए, बात। तो मैं तुमको बता दिया करती थी। बातों बातों में पता ही नहीं लगा वक्त कितना बीत गया। अच्छा मैं भी ले आती हूँ अपने तिक्के, देखूं। माशाल्लाह तुम्हारी कहानियां इतनी दिलचस्प हैं जी। कि 1 घंटा तो क्या है, इसमें तो 10 घंटे होंगे तब भी पता नहीं चलेगा। और बाजी आज तो पार्टी होने वाली है, इतने सारे कबाब। और जो पेट में चूहे कूद रहे हैं उनका क्या। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे जी। तो देसी घी का फ्लेवर अच्छा रहता है। अच्छा ये बिल्कुल खाम ख्याली है कि आए भाई देसी घी तो ना खाओ, घी ना खाओ, मोटापा चढ़ जाएगा, सब गलत बात है। वैसे घी का मजा भी अलग ही होता उसका है, मजा ही अलग बहुत होता ही है। बढ़िया मजा होता है उसका। तो भाई अब बानो लिख लो, बल्कि देख लो, अब हम लोग भी तेल खाना बंद करेंगे और असली घी खाएंगे। हाँ, जैसे कि पहले असली नहीं घी तो खाती बहुत थी। मुफीद चीज है मगर बशर्ते कि वो प्योर है। जी मेरे ख्याल से भाई अब टिक्के निकल देने चाहिए, क्योंकि बाजी को मुझे लगता है काफी भूख लगी है, क्योंकि ये इधर उधर हो रही हैं। कोई शक तो नहीं। बस भाई आप फिक्र ना करिए, आपको बड़े अच्छे टिक्के खिलाऊंगी। वाह भाई वाह, देख बहुत वाह, अच्छी वाह, खुशबू आ वाह, रही है, वाह वाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सरमा मैंने तरकीब लिख ली है, तो मैं तब तक दोहराती हूँ। जी हाँ? फरमाएं। आधा किलो मुर्ग के सीने के गोश्त से 2-2 इंच की बोटियों को काटकर एक बड़े प्याले में रख लें। 5 बड़े चमचे दही, 1 बड़ा चमचा पिसा अदरक, 1 बड़ा चमचा पिसा लहसुन, 1 बड़ा चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चमचा धनिया पाउडर, 1 छोटा चमचा नमक मुर्ग में मिला लें। दूध में भीगा जाफरान डालकर ये सब अच्छी तरह मिला लें। फॉइल से उसे ढककर फ्रिज में 1 घंटा रख दें। 1 कप असली घी गर्म करें, उसमें मुर्ग के टुकड़े कुछ देर तल लें, फिर इन्हें ढककर पकाएं जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए। टिक्कों को बड़ी प्लेट में निकालकर नींबू छिड़क लें। पुदीने की चटनी, कटी प्याज और टमाटर के गोल गोल कटे हुए टुकड़ों के साथ पेश करें। बिल्कुल तुम सही तो है। बड़ी होशियार लड़की हो। आप सिखाई इतना अच्छा उम्दा रही है। लिखती भी हो और बहुत जल्दी समझ भी जाती हो। नहीं नहीं, शुक्रिया वरना सरमा आपा। बस एक दफा कहने में कोई इंसान इतनी अच्छी रेसिपी लिख ले, जी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको शायद मैं मुबारकबाद दूं। बिल्कुल, आखिर वो नवासी नहार किसकी बनवा है? के चिकने चिकने पात। चलिए अच्छा भाई, ये आपके लिए तैयार। चलिए, तो ये हमारा हो गया मुर्ग बानो टिक्का। आप बता दीजिए बाजी को। हाँ, देखें। बाजी को मैं ये वाली डिश बाद में बताऊंगी, हाँ, हाँ, क्योंकि क्यों? अब मुझे बेचैनी हो रही है अपनी तीसरी डिश के बारे में पता करने की। क्योंकि अगर मैंने एक बार रख दिया तो वो मुझसे हर 2 मिनट के बाद पूछती रहेंगी कि जल्दी करो खाना है, जल्दी करो खाना है। तो मैं चाह रही हूँ कि तीसरी रेसिपी पे हम लोग आते हैं और उसके बाद फिर एक साथ मिलकर सब बैठ के खाएंगे। तो हम बनाएंगे बानों के लिए खास तौर पर पनीर की कोफ्ते। थैंक यू सो मच। हमें पनीर चाहिए, 1 आलू उबला हुआ मैश किया हुआ चाहिए, ग्रेटेड अदरक चाहिए, बहुत अच्छी बारीक कटी हुई हरी मिर्च चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए और थोड़ा सा ज़ाफ़रान। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं जी। बनाना। पनीर को हम ग्रेट कर लेते हैं पहले। हाँ, और उसको एक प्याले में हमने लिया और खूब अच्छी तरह से हमने उसको मल लिया। जी। इसके बाद हमने ये आलू हमारे डाला। पास जो आलू है इसको भी ये हमने कितना डाला। पनीर लिया सलमा आपने? पनीर हमने 200 ग्राम लिया है। 200 ग्राम हाँ, और एक छोटा सा आलू लिया है। आलू। आलू इसलिए कि जरा बाइंडिंग हो जाती है। ये आपने हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च डाली हमने, फिर हम इसमें थोड़ा सा ये डालेंगे, नहीं तो काफी ब्लेंड हो जाता है, बस हल्का सा, ताकि रंग ना बदले और मज़ा भी आए उसमें। अब
देखा आपने कि बानो कितने शौक से देख रही हैं ये। अब इनको पता और चला उसके कि बाद हमने इंतजार जरा क्या सा चीज ज़ाफ़रान होती है। दूध में मिला डाल दिया जी। ताकि हमारा ये आमेज़ा जो है वो इतना खुश्क भी ना रहे और हमको कोफ्ता बनाने में आसानी। खूब अच्छे से मलिए। उसके बाद एक कोफ्ता आप बना करके देखिए कि क्या बनता है। अगर आपको लगे नहीं बन रहा है तो फिर हल्का सा आप इसमें तेल डाल लें हाथ में अपने। ठीक। और हाथ में तेल डालने से अच्छा। कोफ्ता जब बनाती हैं तो कोफ्ता की शक्ल गोल होनी चाहिए जी। अच्छी, और उसको ऐसे 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 करके बनाते हैं। चलो भाई तो अगली बार 200 ग्राम में कितने तकरीबन कोफ्ते बन जाते हैं? 200 ग्राम में 10 कोफ्ते तो आराम से बन अच्छा, जाते बन जाते तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए काफी होगा। हैं। तो भाई अब हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, बस उनको फ्राई करने की देर है और फिर आपके खाने लिए की देर है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। बिस्मिल्लाह। अब ऐसा ऐसे ही हो जाएंगे। सलमा इसमें से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ खाना मैंने बनाया है। सलमा आपा, जब तक आप कोफ्ते तल रही हैं मैं तरकीब दोहरा देती हूँ। हाँ दोहराओ, कान मेरे हाजिर है। 200 ग्राम कद्दूकश किए हुए पनीर को एक बड़े प्याले में नमक को अच्छी तरह मसल लें ताकि कोई गुठली ना रह जाए। उसमें एक उबला आलू भुरता किया हुआ मिला लें। साथ ही 2 कटी हरी मिर्चें, 1/4 बड़ा चमचा लाल मिर्च पाउडर और दूध में भीगा जाफरान मिलाकर उसे अच्छी तरह गूंद लें। छोटी गोलियां बनाकर ज्यादा तेल में सुनहरा होने तक तल लें। पुदीने की चटनी के साथ पेश करें। अच्छा भाई अब चलिए, इंतजार नहीं तो होता, सलमा जल्दी आपा, से लाओ खाने को दो। क्योंकि अभी बहुत रेसिपी हो भी गई पूरी तरह बातें। से कंप्लीट हो गई है तो मैं अब आपकी आके मदद कर सकती हूँ ताकि आप भी फारिग हो जाएं। लो। अच्छा लगा आज आपके लिए कुछ बनाना। अच्छा ये बताओ, पान खाओगी? इतना थक गई हो, पान दूं? पानदान इतना अच्छा है कि ना खाने वाला भी खा ले। अच्छा तो ऐसा करेंगे कि पहले तो तुम्हारे हाथ का पक्का हुआ खाना खाते हैं और इसके बाद हम तुमको पान खिलाएंगे। ये कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका धड़का।